साथियों, भाइयों बहनों, नमस्कार। मैंने आपसे आज चर्चा के लिए कहा था। कुछ ज्वलंत समस्याएं थीं और कुछ नई बातें भी थीं, लेकिन बीच में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु आ गए, जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पे देश के विभिन्न अंचलों से छात्र छात्राएं, भाई बहन हमारे लाखों की तादाद में आ गए। और दूसरी घटना भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। जैसे जंतर मंतर की घटना थी, वैसे ही पंजाब के बरनाला में हमारे सफाई कर्मचारियों, विशेषकर महिला सफाई कर्मचारियों को पर जिस तरह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, सैकड़ों हमारी बहनें, माताएं घायल हुईं, अस्पतालों में भर्ती हैं। यद्यपि हमारे चंडीगढ़, अम्बाला, जालंधर, अमृतसर और तमाम जनपदों के साथियों ने बहुत प्रदर्शन किया उग्र रूप से, और सरकार को दबाव में आई। वहाँ के उस अधिकारी को, डीएसपी को सस्पेंड किया गया। लेकिन जो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उसके दूसरे सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री केजरीवाल साहब हैं, उनका इस घटना पे कोई टिप्पणी ना करना ये बहुत शर्मनाक है। और वहाँ की पुलिस इतनी निरंकुश हो गई कि महिलाओं को जानवरों की तरह पीटा। वो कौन सा अपराध कर रहे थे, क्या किया था उन्होंने? केवल अपनी ज्वलंत समस्याएं कि समय से हमारे वेतन दो, समय से हमारा एरियर दो, समय से हमारी समस्याएं को दूर करो। और अगर उसके बाद भी वहां की जो आम आदमी पार्टी की सरकार मौन है, मुझे कहते हुए कतई संकोच नहीं होगा कि आपको नहीं मालूम है पंजाब हरियाणा में वाल्मीकि समाज की स्थिति क्या है। मैं जानता हूं, भारत सरकार में जब मैं था तो एक घटना हुई थी, छोटी सी घटना थी। एक केंद्रीय मंत्री ने अपने कच्छ में बाबा साहब की, राष्ट्रपति जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, महामहिम राष्ट्रपति जी की फोटोएं लगती हैं, चित्र उनका लगता है। और जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में वहां शपथ ग्रहण किया और अपने कार्यालय में बैठने के लिए आए, तो उन्होंने बाबा साहब की फोटो को, चित्र को हटवा दिया था और अपमानित शब्द के साथ हटवाया था। और ये घटना इतनी ज्यादा विकराल हो गई, हालांकि हम लोग को नहीं पता लग पाया था उस समय। तब पंजाब के 21 लोगों का, जो आईएएस थे, आईपीएस थे, पंजाब हरियाणा के लोगों का एक डेलीगेशन दिल्ली आया था और वो सीधे पूर्व गृह मंत्री माननीय बूटा सिंह साहब से मिलने उनके आवास पर गया था। और बूटा सिंह जी ने उन लोगों को कहा कि आप लोग सीधे राष्ट्रीय सफाई आयोग में जो दुर्गेश वाल्मीकि जी हैं उनसे मिलिए, उनको अपनी वेदना बताइए। मुझे लगता है कि उनको शायद ये जानकारी नहीं हो पाई है, वरना अब तक के वो बोल दिए होते, चीख दिए होते। और वो डेलीगेशन मुझसे दिल्ली में मिला और उन लोगों ने कहा कि हम लोग बूटा सिंह जी के पास गए थे और उन्होंने आपके पास भेजा है। सब बैठे हमारे साथ, जब बातें हुई, चर्चा हुई, उसमें एक आईएएस अधिकारी थे, संभवतः उनकी पत्नी, धर्मपत्नी वहाँ की कोई बहन जी हमारी सारवाण जी थी, राज्य मंत्री, उनका उन्होंने जिक्र किया था, इसलिए मुझे उनका नाम याद है। ये पूरा डेलीगेशन आया था, मुझसे मिला
और मैं आपको बताऊं कि मैंने तुरंत उन डेलीगेशन को जाने के बाद, चाय पानी होने के बाद, जब वो चले गए, मैंने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से समय मांगा। 2 दिन बाद का समय मुझे मिला 6:55 का, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। मैं पहली बार उनसे मिलने गया था, तो उनके पीए थे, निजी सचिव जो भी थे, शिव कुमार जी, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। तो जब मैं सिक्योरिटी के साथ, पहले तो मेरी गाड़ी अंदर गई, फिर अंदर मुझे उतारा गया, और जब अंदर गए तो वो थोड़ा सा हल्का सा धपक के चलते थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़ा, कहने दुर्गेश जी आइए, और दरवाज़ा खोला, कहने जाइए आप, और फिर दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पर विराजमान थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए, उनको पुष्पगुच्छ भेंट किया, शॉल पहनाया, उन्होंने मुझे बैठाला। कहने बताइए दुर्गेश जी, इतना अर्जेंट आपने लिखा कि बहुत ज़रूरी बात करनी है 2 मिनट के लिए। मैंने तमाम अपनी समय को देखा, और मैंने तुरंत सूचना भिजवाई कि नहीं, ये लखनऊ के हैं और सफाई मजदूरों के नेता हैं, मैं जानता हूँ, बुलाइए इनको। मैंने उनको सारी अपनी वेदना बताई, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि नहीं, इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, मैं इस पर अभी बात करता हूँ। उनको खेद व्यक्त करना होगा, और मुझे खुशी है कि उन्होंने खेद व्यक्त किया। लेकिन मैं आज और विषयों पर चर्चा आपसे करना चाहता था, लेकिन ये 2 प्रकरण जो आ गए, इस पर जरूर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पर बोले बगैर बात पूरी नहीं होगी साथियों, भाइयों बहनों। तो बात यह है कि 1987 में आपने बहुत से देखे होंगे प्रदर्शन कि लाठी चलाई जाती है, लाठी चार्ज होता है। 1987 में जब 28 लाख कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश में हड़ताल की, जिनके नेतृत्वकर्ताओं में मुझे सौभाग्य प्राप्त है, मैं भी था। घोड़े पे चल के लाठी चलाई गई, घोड़े पे सिपाही बैठे थे, और घोड़े पे चल के, घोड़ा चला दिया कर्मचारियों पर, और घोड़े पे बैठ के लाठी मारी। सैकड़ों लोग हमारे विभिन्न विभागों के, और सफाई कर्मचारी नेता, सफाई कर्मचारी हमारे, बहुत से लोग घायल हुए। और हम लोगों ने सफाई तो पूरी बंद की प्रदेश में। लखनऊ में जितने भी कूड़े की गाड़ियां थीं और जितने मरे जानवर थे, उनको सबको शहर से कलेक्ट करवाया। जो नहरों में और तालाब में पड़े रहते हैं, फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि कोई सड़क पे अगर जानवर मर जाता था तो उसको जल्लाद से जब उठवाया जाता था, तो वो लोग करते ये थे कि नहर में ले जाके फेंक देते थे। वो जाल में जाके फंस जाते थे। हम लोगों ने सब उठवा के और गाड़ियों पे भिजवा दिया। और लखनऊ की विधानसभा में जितने भी गेट हैं चारों तरफ, सब गेट पे कूड़े की गाड़ियां इतनी लग गई कि मैंने ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री जी अब विधानसभा के अंदर बाई रोड नहीं जा पाएंगे। अगर उनको विधानसभा के अंदर जाना है तो वो हेलीकॉप्टर से आए, क्योंकि इतना जब बर्बरता पूर्वक हमारे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस बातचीत में, इस चर्चा में बताना ये चाहता हूं कि संघर्ष से ही सब हासिल होता है, संघर्ष से पहचान बनती है, संघर्ष से नेता बनता है। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी बातें कर देना, देश में जिन लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी उनके बारे में छोटी छोटी बातें कह देने से हम नेता नहीं हो जाएंगे। हमारे एक साथी आए दिन फेसबुक पे बूटा सिंह जी के बारे में कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, वो जो सत्ता में रहते थे तो सफाई मजदूरों की बात नहीं करते थे।
मैं बताना चाहता हूं कि बूटा सिंह जी ने 1984 में रामलीला के मैदान में कम से कम दसियों लाख लोगों की, सफाई मजदूरों की बहुत बड़ी रैली बुलाई थी और इंदिरा जी मंच पे आई थी। बूटा सिंह जी रेल मंत्री थे और वहां पर भी मांग की गई थी, वेतन की मांग की गई थी और तमाम समस्याओं के बारे में बात की गई थी। इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक उत्थान कैसे हो, इस पर भी चर्चा हुई थी। उस समय के देश में जितने भी हमारे सांसद थे सब वहां पर मंच पे थे, चाहे वो भोला राव जी हो, चौधरी भगवान दीन जी हो, माननीय चौधरी भगवान दीन जी हो, माननीय नारायण दीन जी हो, माननीय कन्हैयालाल वाल्मीकि जी हो। उस समय दसियों सांसद हमारे समाज के होते थे। और आज भाई लोग ये भी दे रहे हैं कि देश में जितने सांसद हैं वो बोलते नहीं हैं। अरे आज की परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति दूसरी थी। आज वो इसलिए नहीं बोलते, जो मैं पिछली बार आपसे कह चुका हूं, तो जानते हैं कि हम बने हैं तो भाजपा की कृपा से या पार्टी की कृपा से। अगर बोल देंगे तो आगे टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से मेरा संपर्क है, रहा है। जब मैं भारत सरकार में था तब मैं एक टूर पे जा रहा था और स्टेट प्लेन खराब हो गया उत्तर प्रदेश का। और उस समय हमारे 97 में माननीय मुख्यमंत्री, जो आज रक्षा मंत्री के रूप में है, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, वो मौजूद थे। वो स्टेट प्लेन जब खराब हो गया तो डोमेस्टिक प्लेन से, जो हमारा इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, उससे वो जा रहे थे। तो जब जहाज में आए वो, तो उनके जो प्रमुख सचिव थे माननीय अरुण कुमार मिश्रा जी, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, गरीब परवर थे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दुर्गेश वाल्मीकि हैं, सफाई मजदूरों के बहुत बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि अरे मिश्रा जी, इनका परिचय आप हमसे मत कराइए, इनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये काम तो करते हैं खर्चा तो करते हैं भारत सरकार का, और काम करते हैं पार्टी के श्री मुलायम सिंह जी का। ये बहुत मेहनती है, सफाई मजदूरों की ये मुखर आवाज है और इनको संघर्ष की वजह से ही पहचाना जाता है। और इसके बाद एक मेरा टूर हुआ था गुजरात का, वहां मैंने आईएएस लोगों को भी प्रशिक्षण दिया था। सफाई विद्यालय है वहां एक। और जब मैं वहां गया तो वहां के मुख्यमंत्री माननीय श्री केशुभाई पटेल जी थे। यद्यपि पूरे देश में, सभी राज्यों में मेरा स्वागत सम्मान प्रोटोकॉल के हिसाब से भी और भी परिस्थितियों में हुआ, लेकिन सबसे अच्छा मेरा मान सम्मान मुझे रात्रि भोज मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केशुभाई पटेल जी ने दिया था। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, उस समय संभवतः प्रदेश के संगठन मंत्री थे, मेरा वहां उनसे परिचय हुआ था। और मैं आश्चर्यजनक रूप से बताना चाहता हूं कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया और ये अनाउंस किया गया कि भावी प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के होंगे अगर सरकार बनती है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी थे। बृहस्पति का दिन था, मैं भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा था। हमारे बगल में मंदिर है बटलर पैलेस में, आईएएस अफसरों की कॉलोनी है। और वहां से जब मैं निकला, एक बार फोन बजा, मैंने नहीं उठाया, फिर दोबारा फोन बजा, तो उधर से आवाज आई कि मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी का निजी सचिव केपी सिंह बोल रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। मैंने कहा दीजिए सर को। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फोन पर आए तो उन्होंने मुझे संबोधित
जो शब्द कहे, उन्होंने कहा दुर्गेश मैं गाजियाबाद छोड़ के लखनऊ चुनाव लड़ने आया हूं, तुम मिलने नहीं गए और 2 दिन मत आना। मैं 2 दिन अहमदाबाद और मोदी नगर रहूंगा और मोदी जी का 2 दिन बाद बनारस में वाराणसी में नामांकन है और उन्होंने कहा कि 2 दिन आप वहां की रैलियों को संबोधित कर दीजिए, 2 दिन बाद आप आइएगा, मुझसे मिलिएगा और आपसे मुझे कुछ बात करनी है। मैंने कहा सर बिल्कुल आऊंगा। 2 दिन बाद मैं गया, वहां उनके सुपुत्र 5 कालिदास मार्ग, हजारों की भीड़ थी। मुझे अंदर से वो पीछे ले गए, अंदर कमरे में बैठाला और माननीय मुख्यमंत्री जी तब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आ पाए थे, पंकज सिंह जी आ गए, उनसे मेरा परिचय हुआ, पहला परिचय था मेरा उनसे 2014 में। और वहां अचानक 20-25 पत्रकार सम्मानित और न्यूज एजेंसी के लोग वो अंदर आ गए। उन सबने कहा अरे दुर्गेश जी आप यहां कैसे बैठे हैं? अरे भाई पंकज जी, ये वाल्मीकि समाज सफाई मजदूरों के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं जानता हूं। फिर बाद में हमारी बातचीत हुई और वहां उनके प्रकाश पाल जी, जो इस समय प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, माननीय प्रकाश पाल जी, उन्होंने भी कहा कि कानपुर मैं कानपुर का हूं और कानपुर से चुनाव भी लड़ते हैं, वहां के 10-15 साल MP MLA MLC मेयर जिला पंचायत अध्यक्ष सभी टिकट तय करते थे, सम्मानित नेता हैं और वाल्मीकि समाज के नेता हैं। और मुझे कहने में कतई संकोच नहीं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे आदेश किया था, वो देश के नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मैंने और कहीं तो नहीं गया, लेकिन लखनऊ में मैंने अपने पूरी टीम लगाकर 4 गाड़ियां ली, 1 पैसा नहीं लिया किसी से, और गाड़ियां लेके मैंने अपने साथियों को, पुत्र को, बेटे को, दामाद को, सबको मैंने लगाया और हमारे और भी तमाम साथी लगे और पूरी जो मदद हो सकती थी वो हम लोगों ने एक सामाजिक स्तर पर, पार्टी स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर मदद की। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो आज 10 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को बने हुए, माननीय 10 साल हो गए हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी को, जब पहले 5 साल वो गृह मंत्री रहे, 5 साल रक्षा मंत्री रहे। मैं जाने लगता, बायोडेटा लेके दौड़ने लगता, आज बहुत बड़े पद पे होता। क्योंकि पद अगर मिल जाने से समाज की सेवा होती तो ऐसा नहीं, बगैर पद के भी सेवा होती, बगैर पद के भी समाज के लोगों का, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, गरीबों का, अगर उनके लिए हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी से संघर्ष करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। फिर 2-3 महीने बाद मैं लखनऊ के मेयर से किसी काम से, अपने एक साथी हमारा सस्पेंड हो गया था तो मैं उसकी सिफारिश करने चला गया, उसका बहुत दबाव था मेरे ऊपर किसी बात में। तो मैं जब गया, तुम्हारे साथ लखनऊ के एक सम्मानित नेता थे वाल्मीकि समाज के, आज मुझे खुशी है कि जो मेरे साथ गए थे उन्हीं का पुत्र आज प्रदेश में, अभी नई कमेटी में प्रदेश मंत्री बना है, डॉक्टर राहुल वाल्मीकि। बहुत अच्छा बच्चा है वो, बहुत मेहनती है। उनके पिता श्री राजेंद्र वाल्मीकि मेरे साथ थे जब मेयर से मिलने गए उस कर्मचारी के सस्पेंशन के लिए। और जब मैं गया हजारों की भीड़ थी, 2 ही दिन हुआ था उनको उप मुख्यमंत्री बने हुए, तो मेयर थे। तो जब मैं गया तो उन्होंने तुरंत फोन कर दिया नगर आयुक्त को कि जिसके लिए दुर्गेश जी आए हैं आप उसको तुरंत, मैंने पता कर लिया गलती नहीं उसकी, उसको बहाल कर दीजिए। वो अकाउंट में लेखा लिपिक था, बहाल हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब, जो हमारे बहुत ईमानदार, 11 साल मेयर रहे लखनऊ के, राजधानी के, 1 पैसे का आरोप नहीं लगा उस शख्स पर, और उन्होंने अपनी ईमानदारी से आम जनता का तो दिल जीता ही जीता, पार्टी नेतृत्व का भी दिल जीता।
और उन्होंने मुझसे वहीं कहा था राजेंद्र जी के सामने कि दुर्गेश जी, आप हमारी पार्टी के महामंत्री संगठन हैं सुनील बंसल जी, श्री सुनील बंसल जी, उनसे मिल लीजिए और एक बार खाली मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, मिलूंगा, क्योंकि मुझे कोई पद की लालसा रही नहीं, जीवन में कभी नहीं रही। मैंने पहले भी आप से वक्तव्य में कहा था कि मुझे पता ही नहीं था। मेरे पास 4 दिन हो गया था, टेलीग्राम आया था दिल्ली से, और मैं नहीं समझ पाया कि टेलीग्राम में कुछ लिखा ही नहीं था, केवल ये था कि यू आर वेलकम न्यू दिल्ली। हमने पता नहीं कौन वेलकम कर रहा है मेरा दिल्ली में, तो मैं नहीं गया। फिर मेरे पास जब बहुत फोन आए, तब मैं यही राजेंद्र वाल्मीकि जी को लेकर गया, और वहां पर सैकड़ों अधिकारी हमारा पालामा एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए तैयार थे। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब ने कहा, मेयर साहब ने, कि दुर्गेश जी, मेरी एक इच्छा है कि आप पार्टी हमारी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको ना समझ में आए तो कभी ऐसा भी अवसर आए मेरे खिलाफ आप लड़िएगा चुनाव, लेकिन आप एक बार पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा सर बिल्कुल, परिवार से और मित्रों से बात करके आपको सर बताता हूँ। बात आई गई हो गई, और उसके बाद 2017 में जब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री बने, तो मुझे किसी साथियों ने कहा कि चलिए हमारे मेयर रहे हैं, हम लोग स्वागत करें। उसी समय मेरे पास एक फोन आ गया हमारे छोटे भाई और शिष्य का, उत्तराखंड से राज्य मंत्री थे वहां के। उन्होंने कहा सर हम लखनऊ आ चुके हैं और आपका दर्शन भी करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय दिनेश शर्मा जी से मिलवा दीजिए, उनसे कुछ बात करनी। तो मैंने, यार हम लोग तो उनका स्वागत करने, मतलब पुष्पगुच्छ देने जा ही रहे हैं, बधाई देने। खैर वो आ गए, तो हम 2 लोग गए, बाकी लोग बाहर रोक लिए गए सिक्योरिटी पर्पज से, सुरक्षा कारणों से। बहुत भीड़ थी विश्वविद्यालय मार्ग पर, भगवान हनुमान सेतु के मंदिर के आगे। तो उनके निजी सचिव साहब ने मुझे तुरंत अंदर कर दिया, और राज्य मंत्री जी को उत्तराखंड के। हम अंदर गए, परिचय अपने साथी का हम नहीं करा पाए, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने अंदर जाते ही कहा, कहते दुर्गेश जी, आपने अगर आज हमारी बात मान ली होती उस समय 14 में, तो आज आप बहुत बड़े हमारी पार्टी के नेता होते। मैंने कहा सर ठीक कह रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, हमको समाज का पद न मिलने के बाद भी वैसा ही आशीर्वाद है। तो मैं कहना चाहता हूं, बताना ही चाहता हूं, चर्चा तो आज कुछ और करनी थी, लेकिन चर्चा इसलिए आ गई कि आज पूरे देश के हमारे भाई बहनों ने, छात्र छात्राओं ने, केवल नीट का सवाल नहीं था कि नीट में पेपर लीक हो गया, किसी विभाग में भर्ती होती है पेपर लीक, 10 दिन पहले भर्ती इंटरव्यू होने जा रहा है, भर्तियां स्थगित। ये जो अधिकारी लोग, कुछ चंद लोग सिस्टम में ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, इसको लेकर इतना तमाम हमारे हजारों लोग देश में, प्रदेश में उच्च शिक्षित होने के बाद, किसी भी संवर्ग के हो, किसी भी जात बिरादरी के हो, ओवरेज हो गए। अब कोई पार्टी की सरकार बन जाए, नौकरी तो उनको नहीं मिलेगी, क्या करेंगे अपने जीवन में? अपनी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, परिवार की जिम्मेदारियां कहां से पूरी करेंगे? तो केवल नीट के बच्चे नहीं पहुंचे थे वहां, तमाम बेरोजगार युवा, हमारी बहनें, हमारे भाई, उन्होंने खाना पीना, मतलब इतना ज्यादा आक्रोश हो गया था कि हमारे तमाम वाल्मीकि, ये पंजाब में घटना हुई, क्योंकि पंजाब के हमारे लोगों से बहुत हमारा आना जाना था, पंजाब हरियाणा का, बहुत लोगों के फोन आए कि सर वहां इतनी बरनाला में घटना हो गई और हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, और जैसे पहुंचते हैं हम लोग आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। हालांकि संघर्ष सबने किया, सभी जनपदों में बड़ा उग्र रूप लिया, और वहां के अधिकारी भी सस्पेंड हुए, तमाम और जांच भी चल रही। लेकिन इन दोनों बातों से लबोला निकल के ये आया कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर संघर्ष का परिणाम मिलेगा। केवल संगठन बना ले हम, 100-150 लोगों का धरना कर लें लखनऊ में आके, इससे सरकार झुक जाएगी? या कोई सरकार किसी पार्टी की हो, नहीं झुकेगी। दबाव तब बनता है कि जब पूरे प्रदेश में एक मुद्दे से पूरे देश में आंदोलन हो गया। पंजाब का हालत ये थी कि शायद
मुख्यमंत्री भी अपने, भगवंत मान जी माननीय मुख्यमंत्री, वो अपने कच्छ में ना बैठ पाते, पंजाब में वो जुझारू हमारी टीम है, हमारी मतलब हमसे नहीं, वहां का जो लोग संगठन चलाते हैं इतने जुझारू हैं, वो जरा देर में तूफान खड़ा कर देते हैं। वो खड़ा कर दिया था, सब काम छोड़ के, चाहे वो नौकरी करते हों, व्यापार करते हों, अधिकारी हों, वकील हों, सब तबके, चाहे इतने बड़े तबके के हों, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, इस घटना से बरनाला की जो हुई, सब सड़कों पे आ गए। आज वो स्थिति जब हमारे स्वच्छकार समाज की होगी, बनानी पड़ेगी, और जब बनेगी तो आपकी जो ज्वलन समस्याएं हैं, जो दसियों साल से लंबित हैं, हम जीवन भर यही मांगते रहे, वेतन नहीं मिला समय से, एरियर नहीं मिला, होली आ गई, दिवाली आ गई, वर्दी नहीं मिली, हमको काम करने के लिए उपकरण नहीं मिले, हमारे 4 साथी सीवर में डूब के मर गए, गैस से, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उनको मुआवजा नहीं मिला। तो ये चीजें नहीं रहेंगी, हम सब दूसरी बातों की तरफ ध्यान देंगे, ये घटनाएं छोटी हो जाएंगी, ये होंगी नहीं। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो आ गई है कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई कि सीवर के अंदर आदमी को उतारे बगैर सीवर की सफाई हो जाएगी, खर्च में ज्यादा है। इस पर अधिकारियों को और बड़े बड़े जो नीति आयोग और योजना आयोग के लोग हैं, इस पर मंथन करें। और जो नई टेक्नोलॉजी है, उस दिन मैंने पिछले वक्तव्य में कहा था, लोग नहीं समझ पाए थे, मुझे फोन आया कि ट्रांसफर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। हम एक चीज में तो महान है, लंदन में कोई चीज बनी, अमेरिका न्यूयॉर्क में कोई बनी, कैलिफोर्निया में कोई चीज बनी, उसकी 2 कॉपी, सेकंड कॉपी चांदनी चौक में आपको मिल जाएगी, तुरंत डुप्लीकेट। आज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, उससे जानते क्या, वो नई नई चीजें आ रही, उससे तमाम हमारे लोगों का है तो नई चीज, नई हाई टेक्नोलॉजी, लेकिन लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तमाम काम आदमी का दिमाग नहीं, आदमी के हाथ नहीं, इंसान के हाथ नहीं, मशीनें करेंगी, रोबोट करेगा। तो हमारे सामने तो भविष्य अंधकार में है ही, इसलिए है, इसलिए नहीं कि हाई टेक्नोलॉजी आ रही, इसलिए है कि हमारा काम तो अजीबोगरीब है कि हम आज भी, आजादी के 70 साल हो गए, आज भी हम वेतन की बात कर रहे हैं कि हमको जीने लायक वेतन दो। अरे अधिकारियों के पास इतनी बुद्धि नहीं है, बड़े बड़े फाइनेंस के जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने टॉपर हैं, आईआईटी पीसीएम में टॉप किया था, आईआईटी में, और आईएएस हो गए, उनके पास दिमाग नहीं है कि 8,000 में ये अपना परिवार चला पाएंगे। और मैं अपने समाज के उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं जो 1 पीढ़ी और 2 पीढ़ी पहले अधिकारी बन गए, आज उनके तो बच्चे अधिकारी हैं, मुझे मालूम है, लेकिन 1-2 अधिकारी मुझसे मिले, सब नहीं है ऐसे, 1-2 मुझसे मिले, कहने दुर्गेश जी जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप सीधे सीधे निचले पायदान की बात करते हैं, सफाई मजदूरों की। मुझे बड़ा तो हेजिटेशन होता है इनकी बातों से, तो मैं उन्होंने धीरे से कहा तो मैं हेजिटेशन नहीं समझ पाया, वो अंग्रेजी का शब्द था, बहुत तेजी से कहा, तो कि मतलब हमारे लोग, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सफाई मजदूरों की बात सुनने से एलर्जी होती है, समस्या तो छोड़िए। तो आज मैं अपने समाज के तमाम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं सबके बीच में रहा हूं, सबके साथ आज भी उठना बैठना है पूरे देश के लोगों से, कि कहीं कहीं परिस्थितियां हैं कि उनको अपने को छुपाना भी पड़ता है, लेकिन कोई हमको बताए कि किसी यूनियन को, जिनको हम गाली तो देते हैं कि सफाई मजदूर नेता देश के दलाल हैं, ये कहने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उनकी तकलीफें आपने देखी हैं, प्रदर्शन करते हैं, बसें लाते हैं, कभी 1 रुपया चंदा किसी ने दिया है? और दिया होगा तो चंद लोगों ने दिया होगा। मुझे मालूम है, मैं 40 साल से संगठन चला रहा हूं, मुझे आज तक 1 रुपया नहीं, मैं घर का जेवर बेच बेच के मैंने बड़ी बड़ी रैलियां, प्रदर्शन किए हैं, आज घर की नजरों में भी मैं बेकार साबित हो गया
कि इन्होंने लोग पैसा कमा के लाते हैं, ये जो पहले से रखा था उसको भी लुटा रहे हैं कौम की वजह से। तो आज मैं कहना ही चाहता हूं कि संघर्ष से पहचान बनाइए, संघर्ष कीजिए, संघर्ष के तरीकों के बारे में नया तरीका कि हमको आपको, हम अभी बात तो कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी एक मैं प्रयास करूंगा, उसके बाद तो मैं पहले भी बैठ गया था। लोग कह रहे हैं कि अभी आज भी एक मुरादाबाद से हमारे बहुत पुराने साथी का फोन आया, संभवतः हाँ पप्पू मेजर, वो अधिकारी भी रहे, उनका फोन आया, कहने दुर्गेश जी मैंने 2-3 हफ्ते से देख रहा, मैंने भैया मैं 29 जून के पहले कभी बोला ही नहीं कि इस पे सोशल मीडिया पे, कभी मैं इसके सिस्टम नहीं जानता हूं, मैं खाली फोन सुनता हूं, करता हूं, लेकिन जब नहीं रहा गया तो मैं आपसे रूबरू होने आया हूं। इसलिए आया हूं कि आपको पिछली बातें और नई पीढ़ी की बातें जो हमारी आगे हैं, आगे दिक्कतें जो आने वाली हैं, उन पर चर्चा नहीं करूंगा तो हमारे नई पीढ़ी के लोग तैयार कैसे होंगे समस्याओं से लड़ने के लिए। और बहुत जल्दी मैं अपनी सारी बातें जब कर लूंगा तो एक बार अपने जीवन में, क्योंकि आयु मेरी भी बहुत हो गई संघर्ष करते हुए, एक बार जरूर सब साथियों को, जितने भी लोग हैं सबको लखनऊ में बुलाऊंगा, एक कप चाय, 1-2 बिस्कुट खिला के उनके साथ बैठ के एक बार मंथन करके, बात करके एक निर्णय पे पहुंचूंगा। और अगर आप लोगों ने सबने साथ दिया तो एक मन है कि जीवन में एक बार एक सपना मेरा पूरा हो जाए कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाए, हमारे समाज के एक व्यक्ति को, किस व्यक्ति को ये मैं नहीं तय करूंगा, ये समाज हमारा नहीं तय करेगा, ये सरकारें, पार्टियां, राजनीतिक दल के लोग वो तय करें कि कौन योग्य है, उनको कौन अच्छा लग रहा है, उसको एक कम से कम कैबिनेट मंत्री, आजादी से आज तक इतना बड़ा समाज जिनकी बहुत थोड़ी सी संख्या है, उनके तो मंत्री केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी हैं। और वाल्मीकि समाज बड़े गर्व से हमारे लोग कहते हैं 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, एक कैबिनेट मंत्री नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और लाखों वोट। मैंने जांच कराई थी जब मैं भारत सरकार में था, क्या कराई थी, जबकि आज के पहले और आज के बाद वो जांच नहीं किसी ने कराई। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी, बहुत दिमाग वाला हूं, मैंने एक जांच कराई थी, सर्वे कराया था, नंबर 1 पे था उस समय यूपी में आगरा, तो उस समय मेरी उम्र भी कम थी, मैंने आगरा का गलियों गलियों दौरा किया, मैं वहां का प्रभारी भी था, राज बब्बर प्रत्याशी थे, भगवान टाकिज के सामने होटल था, उसी में हम लोग ठहरते थे, कभी राज बब्बर जी के साथ, हालांकि खाना हमारा भोजन साथ में ही होता था उनका हमारा, लेकिन दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, आज सारे अखबारों में 2 कॉलम की खबर छपती थी पहले पन्ने पे, राज बब्बर जी के आज के कार्यक्रम, उसी के बगल में एक कॉलम हमारा दुर्गेश वाल्मीकि के आज के कार्यक्रम, जो दौरे का कार्यक्रम था। हमारी सैकड़ों बस्तियां हैं, करीब 316 बस्तियां थी। लोहा मंडी में हमारे झिल्लू राम पहलवान साहब बहुत सम्मानित नेता थे, और तखत चौधरी, बहुत हमारे बहुत से सम्मानित लोग थे वहां, श्याम बाबू करुणेश, सुरेश चौहान, और एक थे बहुत बहुत, अरे हजारों साथी थे, प्रशांत वाल्मीकि, पार्षद आगरा, बहुत लोग थे। तो ये लोग सब लखनऊ आए हमारे पास, कहे सर 10-12 जिलों के लोग हमारे मिलके हम लोग वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, हम लोग चाहते हैं आप हमारे प्रोग्राम में आइए। हमने कहा नहीं, हम अवश्य आएंगे। कहें आप रक्षा मंत्री जी को भी हम चाहते हैं, हमने कहा आप लोग डायरेक्ट जाके दिल्ली में मिलिए। ये लोग सब गए दिल्ली, आगरा के लोग, और वहां जब मिले नेताजी से तो उन्होंने कहा कि आप लोग दुर्गेश को बुलाइए, दुर्गेश वाल्मीकि को, और वो जो आगरा में बोल देगा, जो बोल आएगा वो हम कर देंगे, जाइए। तो मुझे ही उद्घाटन करना था, मैं ही मुख्य अतिथि था और मैंने वहां पर घोषणा करी मंच पे, महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेकर। राज बब्बर जी भी थे, एक भाजपा के राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री में लोकल, वो भी थे, माननीय सुमन साहब थे, और बहुत बड़े बड़े नेता थे हमारे पार्टी के उस समय के। तो वहां मैंने कहा कि जाइए, आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि आगरा का अगला मेयर वाल्मीकि समाज से हमारा प्रत्याशी होगा, और एक प्रत्याशी विधानसभा का होगा। मुझे कहने में कतई संकोच नहीं।
कि मेयर वहां का प्रत्याशी हुआ, नेताजी ने दे दिया कि दुर्गेश ने कहा है प्रत्याशी बनाओ। हालांकि जिसके लिए कहा था, जिसके लिए मुझसे फोन किया कि वो उसको बुलाओ और घर आएगा आपके, उसको चाय नाश्ता करा के मेरे पास 8:30 बजे ले आओ, वो हमारे सम्मानित साथी, वो भी विद्यार्थी लिखते थे अपने नाम के साथ, वो 11 बजे हमारे पास नहीं आए। 11 बजे तक वो सीधे कोई नेता लोकल वहां के पार्टी के थे आगरा के, उनके साथ वो सीधे विधायक निवास चले गए। वहां बहुत भीड़ थी, नहाने धोने में देर लग गई, सीधे सोचा देर हो गई और वो सीधे पार्टी ऑफिस पहुंच गई। खैर मैं जब वो नहीं आए तो मैं गया और सीधे अंदर गया, घंटों ढूंढा तो मुझे एक जगह एक झोला लिए आदमी, अंदर 2-3 लोग टहल रहे थे, तो मैं खुद ही गया, उनके हाथ में पेठा उठा था और दाल मोठ थी, मैंने कहा यही होंगे, तो उनको लेके मैं अंदर गया। तो रक्षा मंत्री जी ने कहा दुर्गेश जी देर कर दी इन्होंने, अभी भी राज बब्बर और उनके प्रतिनिधि के साथ मेरी बात हो गई, हमने प्रत्याशी, वो भी विद्यार्थी थे, रामजी लाल विद्यार्थी, उनको घोषित कर दिया। और एक प्रत्याशी वहाँ पश्चिम से कहा श्री अशोक दयाल जी को, कोई थे भाई हमारे नेता, उनको दिया। तो ये एक जनपद की नहीं उदाहरण, मतलब सब जगह यही स्थिति। मैं संघर्ष करता था, पार्टी को दिलाता था पद टिकट कि लोग आगे बढ़े। हर मंडल में मेरी इच्छा थी, मैंने थोड़ा बहुत प्रयास पूरा भी किया कि हर मंडल में कम से कम एक विधायक हमारा हो जाएगा तो हमारे समाज के लोग उसके पास चले जाएंगे, कुछ तो लोकल समस्या है तो उसकी हल हो जाएंगी। आज क्या है, आज लोग जानते ही नहीं हमारा कौन विधायक है, कौन सांसद है। अगर कोई है भी तो बेचारा बोल नहीं पाता, क्योंकि बोलेगा तो उसका आगे नुकसान हो जाएगा। तो हम ऐसे नेता ना बने, हम नुकसान और फायदे की परवाह ना करें। मैंने अपना वो भी परिचय दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे कोई आरएसएस के शीर्षस्थ नेता मेरी गाड़ी में बैठ के, मैं नाम अभी नहीं खोलूंगा, बाद में बताऊंगा, मुझे अपने साथ, उन्होंने कहा कोई समस्या हो दुर्गेश, तुमने इतना अच्छा एक काम कर दिया है, प्रमोद से कह दूंगा। तो मैं नहीं समझ पाया कौन प्रमोद, कहे प्रमोद महाजन मेरा शिष्य है, आज आरएसएस के उस समय सबसे सर्वोच्च पद पे थे। तो मैं उनको छोड़ने भी, जब गाड़ी में वो खड़े थे किनारे त्रिपेड़, इतने बड़े पद पे, मतलब नाम नहीं खोलूंगा, वो इतने बड़े पद पे थे, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी भी थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, नागपुर से आरएसएस से आए थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, मैंने आज इंडिया टुडे में खबर पड़ी थी, 2 पन्ने की थी, कि वो जब दिल्ली से एयरपोर्ट आए थे तो मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ जी ने उनको वहां रिसीव किया था एयरपोर्ट पे। इतने बड़े नेता थे। तो उन्होंने कहा था हमको बायोडाटा दीजिए आप, लेकिन हम कभी पद के लिए नहीं दौड़े। आज आपको एक और बता दूं, ये हमारे एक साथी भाई, हमारा जस्टिस पार्टी का लखीमपुर खीरी का विद्यार्थी राजेश नाम है सर, राजेश जी, वो एक दिन आए 4-5 लोग, विधानसभा का चुनाव 2 महीने बाद था, अभी जो बीत गया 2022 में, तो आए, लखनऊ कार से आए थे सब लोग, 5-6 लोग वो थे। खत्म हो गए हमारे फैजाबाद के एनआर वाल्मीकि जी, सफाई मजदूरों के सम्मानित नेता थे, और उनके साथ 2-3 लोग थे। तो कहले दुर्गेश जी आप तो जादूगर हैं, हालांकि उनका निधन हो गया एनआर जी का, लेकिन बाकी लोग हैं, 4 लोग 5 लोग आए थे, ये भी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। तो कहले हम लोग बहुत बड़ी जगह दिल्ली में गए थे कहीं, और टिकट मांगा हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 2 मांग रहे हैं समाज के लिए, हम 5 टिकट दे देंगे, दुर्गेश वाल्मीकि से कह दीजिए पार्टी ज्वाइन कर ले हमारी। तो मैंने ये कमाया है, यही मेरी दौलत है, यही मेरी पूंजी है। इसलिए अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अभी उदाहरण है सामने आपके दिल्ली का, कि बड़े बड़े फेल हो गए, लेकिन कोई पार्टी, सब पीछे हो गई, और हमारी युवा जेनजी जो नई पीढ़ी थी, उसने वो कर दिखाया जो 20 साल में 30 साल में कोई नहीं कर पाया। आंदोलन बहुत हुए, हमारे छात्र आंदोलन, मैं भी छात्र नेता से ही राजनीति में, ट्रेड यूनियन में आया था। मैं यहाँ के कानकुब्ज वोकेशनल इंटर कॉलेज में और डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का नेता था, और बहुत प्रभावशाली नेता हुआ करता था। हमारे समय के आदरणीय श्याम किशोर शुक्ला जी अध्यक्ष थे, बाद में विधायक भी बने कांग्रेस से लखनऊ के, और भी तमाम हमारे
साथी थे तमाम विभिन्न उसमें, कोई भाजपा में चला गया, कोई कांग्रेस चला गया, कोई कहीं चला गया। तो मेरा यही अनुरोध है, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, और ये मंत्री को प्रधान जी को हटाने का मतलब नहीं था। ये इसी बात का तो मैं भी शिकार हुआ। मेरी लड़ाई कोई किसी पार्टी के मंत्री और नेता से नहीं थी। मेरी लड़ाई नगर विकास मंत्री की पोस्ट जो होल्ड कर रहा था, मैंने नारा लगाया था उनके खिलाफ कि नगर विकास मंत्री मुर्दाबाद। हमारे तमाम जो साथी थे, जो हमारी तेजी से, जो समाज के नहीं थे, वो और नेता थे, उनके मन में आया कि बहुत अच्छा मौका है, हमारी पार्टी के नंबर 2 नंबर 3 के नेता हैं, उनके खिलाफ नारे लगवाए। वो पूरी वीडियो ले जाके पेश कर दी, और मुझसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी कलकत्ता, वो जयपुर में, वहाँ सवाई मानसिंह में थी, 5 स्टार होटल में पार्टी की हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। वहाँ सबके सब माधुरी जनेश्वर मिश्रा जी थे, फूलन देवी जी थी, प्रोफेसर साहब, बहुत लोग थे। मां नेताजी ने कहा नहीं तुम्हारी तो प्रदर्शन की हमारे पास सीढ़ी आ गई। तो हमने कहा साहब हमने किसी को कुछ कहा थोड़ी ना, आंदोलन किया था, हमारे 1 लाख भर्ती की घोषणा आपने की और नहीं होने दिया गया, तो हम लोगों ने उस विभाग के मंत्री का नारा लगाया था। तो खैर, तो आज वही स्थिति धर्मेंद्र प्रधान जी की। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह राकेश कुमार कोई होते, अनिल कुमार होते, तो आज उनको हटना पड़ता। तो कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति जो सामने होता है, जो होल्ड कर रहा है पोस्ट को, शिकार वो होता है। उसमें हजारों योग्यताएं जो भी रही होंगी, उनको हमने दरकिनार कर दिया, और उनकी वर्तमान पोस्ट की जो इस समय घटना हुई, पेपर लीक हो गया। अरे पेपर लीक, हम विभाग के सर्वे सर्वा हैं, हम क्यों चाहेंगे पेपर लीक हो जाए, हमारी छवि खराब हो जाए, हमारी पार्टी की छवि खराब हो जाए। लेकिन जो भी रहा, एक देश में मैसेज गया कि सरकार चाहे इतनी हटवार्दा करे, जितना कर ले, शक्ति कर ले, लेकिन छात्र, देश की युवा शक्ति के आगे, युवा पीढ़ी के आगे कोई भी पार्टी की सरकार हो, उसको उसके हित में, उसकी अगर सही बात है तो उसको माननी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे और बहुत सी बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।